बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इस सरज़मीन पर 1 लाख से ज़ायद पैगम्बरों को भेजा, जिनका सामना फ़िरऔन, नमरूद जैसे सरकश लोगों से हुआ। अल्लाह ने अपने सच्चे पैगम्बरों को उन शैतान सिफ्त लोगों से फ़तह नसीब फरमाई और ये साबित कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा सच्चे लोगों का हामी व मददगार रहता है। इस वीडियो में हम एक ऐसे अजीबुल खलकत शख्स का तज़किरा करने जा रहे हैं जो ना तो बादशाह था और ना ही कोई और मखलूक था। इसके बावजूद इस शख्स जैसा इंसान इस दुनिया में ने दोबारा नहीं देखा, क्योंकि वो शख्स अपनी जिस्मानी कद्दो-कामत और ताकत में इस पूरी सरज़मीन में मुनफरिद था। तारीख़ में इस शख्स को उंज बिन इन्क के नाम से जाना जाता है। ये शख्स इतना लंबा था कि वो समुंदर में चलता तो डूब न सकता था। ऊंचे ऊंचे दरख्त और पहाड़ इसके सामने छोटे मालूम होते। इसकी लंबाई और कद इतनी ज़्यादा थी कि दूसरे इंसान इसके सामने कीड़े मकोड़े दिखते। दरअसल ओज बिन इनक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नवासा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा की बदन से पैदा हुआ था। ओज बिन इनक बचपन से ही अपनी हम उम्र बच्चों से ज़्यादा दराज कद और मजबूत नज़र आता था, और जब जवान हुआ तो उसकी लंबाई गैर मामूली बढ़ती चली गई। रवायतों के मुताबिक उसका कद 80 हाथ था। ओज बिन इनक निहायत ही सरकश, काफिर और जाबिर शख्स था। बाज़ रवायतों में आता है कि ओज बिन इनक का ताल्लुक कौम औद से था। वो कौम आद पर अजाब के बाद बाकी बचने वाले लोगों में से एक था। चूँकि कौम आद जिस्मानी तौर पर बड़े लंबे होते थे, इसलिए ओज बिन इनक ने वैसी ही जिस्मानी बनावट पाई थी। हज़रत इब्ने उमर फरमाया करते थे कि ओज बिन इनक इस कदर दराज कद था कि वो समुंदर के नीचे हाथ डालकर मछली पकड़ लेता था और उसी मछली को सूरज के करीब करके भून के खा लेता था। जब प्यास लगती तो बादलों को अपनी लाठी से यकता और उसी से पानी पी लेता था। कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में ओज बिन इनक मौजूद था। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अजीम तूफ़ान से कबल किश्ती तैयार करनी थी तो आपको किश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की ज़रूरत पड़ी। उस लकड़ी को उठाकर लाना नामुमकिन था, लिहाजा ओज ने आपकी मदद की और वो उन लकड़ियों को मुल्क शाम से उठाकर लाया। लिहाजा अल्लाह ने उसके इस अमल से खुश होकर उसे गर्क होने से निजात दे दी। जबकि बाज़ लोगों ने लिखा ओज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाया था और आपकी किश्ती में सवार होने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद वो इस सैलाब से बच निकला, चूँकि तूफ़ान नूह के वक्त पानी सिर्फ उसके कमर तक आई थी। मगर बाज़ उलमा इस बात की सख्त तरदीद करते हैं, क्योंकि कुरान मजीद के आयतों के मुताबिक तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह के किश्ती में सवार होने वाले अहले ईमान के सिवा कोई शख्स भी ज़िंदा न बचा था। इस मौजू पर इमाम सयूती ने अल ओज फिल खबरुल ओज नाम से एक रसाला लिखा था। उसमें उन्होंने ओज बिन इनक के बारे के मुताल्लिक़ बहुत कुछ तहरीर फरमाया है। रवायतों के मुताबिक गैर मामूली कद्दो-कामत के साथ ओज बिन इनक ने लंबी उम्र भी पाई थी। इसकी उम्र 3600 साल थी। वो हज़रत आदम के ज़माने से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक ज़िंदा रहा और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सरकश शख्स को कत्ल किया। वाक़िया कुछ यूँ है कि बनी इसराइल को फ़िरौनियों से निजात मिली और फ़िरौन दरिया नील में गर्क हो गया, तो अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये वादा किया था कि शाम की मुक़द्दस सरज़मीन बनी इसराइल को दी जाएगी। उस वक़्त वहाँ ज़ालिम जाबिर किनानी लोग आबाद थे। लिहाजा अल्लाह ने हुक्म दिया, इन जाबिर लोगों से जंग करो और उन्हें वहाँ से निकाल बाहर कर दो। अल्लाह ने मूसा के साथ फतह का वादा किया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर हुक्म नाजिल हुआ कि बनी इसराइल के 12 कबीलों में से 12 अफराद को चुन लिया जाए और उन्हें सरदार मुंतखब किया जाए। लिहाजा हज़रत मूसा ने 12 अफराद को सरदार चुन लिया और उनको किनान लेकर चले। आप अलैहिस्सलाम ने उन सरदारों को मुल्क शाम की तरफ भेजा कि वहाँ जाकर उन जालिम लोगों की खबर लें और उन्हें दावते हक़ पहुँचाएँ कि ये मुक़द्दस सरज़मीन हमें अता की गई है, सो अब तुम लोग हमारी इताअत करो। अगर उन्होंने इनकार किया तो जंग से ख़बरदार करके आ जाओ।
जब वो 12 सरदार शाम पहुँचे तो उस वक़्त वहाँ का हाकिम ओज बिन इनक था। जब वो सरदार ओज से मिले तो उसकी कद्दो कामत और जिस्मानी बनावट को देखकर हैरत ज़दा रह गए। फिर उन्होंने उसे अल्लाह का पैगाम सुनाया। ओज गज़बनाक हो गया और उन सब को एक हाथ से पकड़ लिया और चाहा कि उन्हें मिसल कर हिलाक कर दे, मगर जब उसने उन सरदारों के चेहरे पर खौफ देखा तो उन्हें हकीर समझकर छोड़ दिया। वो सरदार अपनी कौम में वापस आए तो हज़रत मूसा से वहाँ का हाल बयान किया और ये भी बताया कि वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े हैं। अनार का सिर्फ एक दाना एक आदमी के पेट भरने के लिए काफ़ी है। इस पर हज़रत मूसा ने उन तमाम सरदारों से कहा, तुम कौम के पास मुल्क के शाम की खूबियाँ बयान करना और दुश्मन की ताकत व क़ुव्वत बयान न करना, लेकिन पैगम्बर खुदा के इस हुक्म पर सिर्फ 2 अफराद कायम रह सके। बाकी तमाम सरदारों ने मुल्क शाम में बसने वाले अफराद का ताकत व क़ुव्वत का हाल बयान किया। बनी इसराइल ने चाहा कि वो जहाद में ना जाएं। हज़रत मूसा ने उन्हें समझाया कि ऐ लोगो, तुम मत घबराओ, मेरे साथ अल्लाह ने वादा किया कि मैं तुम्हें उन काफिरों पर फतह दूंगा। दूसरी तरफ बनी इसराइल ने मूसा से कहा, ऐ मूसा, वहाँ बेशक एक ज़बरदस्त कौम है, हम वहाँ हरगिज़ नहीं जाएंगे यहाँ तक कि वो लोग वहाँ से निकल न जाएं। यूशा बिन नून और कारूद बिन कादिर ने भी अपनी कौम को तरगीब दी कि वो अल्लाह पर यकीन रखें और हमला करें। इस पर वो कहने लगे, ऐ मूसा, तू और तेरा रब दोनों जाकर उनसे लड़ो, हम तो यहाँ बैठे रहेंगे। बस अल्लाह ने कौम बनी इसराइल की इस नाफरमानी के सबब 40 साल तक मुल्क शाम की सरजमीन उन पर हराम कर दिया और ये कौम जंगलों में फिरती रही। रवायतों के मुताबिक अपनी कौम की नाफरमानी के बाद हज़रत मूसा ने खुद ही ओज बिन अनक के खात्मे के लिए रवाना हुए। जब ओज बिन अनक ने उन्हें देखा तो चाहा चूंटी की तरह पैरों से मिसल दे और कहा कि तू ही कौम बनी इसराइल का वो सरदार है जिसने फ़िरौन को दरियाए नील में डुबोया था, फिर उसने हज़रत मूसा पर हमला कर दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जवाब भी हमला कर दिया और 10 गज़ ऊपर उछलकर उसके टखनों पर असा मारा। ये ज़रब उससी गारी थी कि ओज बिन अनक नामी ये पहाड़ जैसा शख्स वहीं गिरकर मर गया। कहते हैं कि उसकी लाश 40 साल तक वहीं ज़मीन पर पड़ी रही। उसके इसी अरसे में उसके जिस्म का गोश्त गिलकर सिर्फ ढांचा रह गया। जब हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जहाद से सुरखरू होकर वापस आए तो उसने उसके ढांचे को उठाकर दरियाए नील पर रख दिया और एक अरसे तक उसका ढांचा दरियाए नील पर पुल का काम देता रहा।